हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 में को प्रारंभ करने से पहले हम इसकी प्रीमेय पढ़ेंगे। कौन 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 समरूपकता। इससे पहले हमने 6.1 के अंदर जो हमारी प्रीमेय थी थेल्स प्रीमेय उसको कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद में थेल्स प्रीमेय का विलोम किया था। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके कौन 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 समरूपकता प्रीमेय को। यदि दो त्रिभुजों में क्या दे रखा है, दो त्रिभुज, तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, दो त्रिभुज बनाने हैं। कितने त्रिभुज बनाने हैं? दो त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज इस तरह के हल्के ले लेते हैं थोड़े से। तो इसमें दो त्रिभुज बनाने हमें। पहला त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया। क्या नाम दिया इसका? ए बी और सी। पहला त्रिभुज बना लिया। दूसरा त्रिभुज इसी के साथ में हमें दूसरा त्रिभुज भी बनाना है इसमें। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसमें दूसरा त्रिभुज बना लिया। क्या नाम है इसका? पी है और क्यू है और एक क्या है, आर है। अब कई बच्चों के दिमाग में होगी सर ये त्रिभुज छोटा और ये त्रिभुज बड़ा क्यों बनाया है? क्योंकि समरूप की कंडीशन क्या होती है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ट्रायंगल ही होना चाहिए। अब हमें दे रखा है, देखो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लिए ए बी सी और पी क्यू आर। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या दे रखा है? संगत कोण इनमें क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बात करेंगे किसकी? दिया हुआ की। क्या दे रखा है? सबसे पहले दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है इसके अंदर? इसके अंदर दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा है हमारा? पी क्यू आर। कौन सा है? पी क्यू आर में। बताओ क्या दिया हुआ है पी क्यू आर में? नंबर फर्स्ट पर तो हमारे दो त्रिभुज हैं, एक तो ए बी सी और एक कौन सा? पी क्यू आर। इसमें क्या दे रखा है कि संगत कोण बराबर हो। इनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। जैसे क्या हुआ कि कोण ए बराबर है किसके है? कोण ए बराबर है कोण पी के। संगत कोण देखो ये होते हैं बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होता है? बराबर होता है। तो कोण ए किसके बराबर है? पी के। ये हो गया हमारा एक नंबर। ठीक है, इनको नंबर इसे ऐड करना है। अच्छा, बी किसके बराबर है? बी हमारा है क्यू के बराबर। तो कोण जो बी है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। समीकरण नंबर 2। और ये हमारा जो सी है ये किसके बराबर है? ये आर के बराबर है। तो कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के। समीकरण नंबर 3। मतलब त्रिभुज ए बी सी ये वह त्रिभुज पी क्यू आर में हमने क्या किया, ये तीनों कोणों को क्या कर दिया? बराबर। क्या कर दिया? तीनों कोणों को बराबर। क्यों? कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। कैसे कोण? संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। तो मैंने इनको कोणों को आपस में क्या कर दिया? बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये बात हो गई फर्स्ट। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें करना क्या है? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना हमें? सबसे पहले ये देखना सिद्ध में क्या पूछा है। वो ये पूछा है कि जो ए बी है, क्या है हमारी जो ए बी है वो बटा क्या है? पी क्यू है, बराबर इसकी जो कौन सी है बी सी है वो किस क्या है? क्यू आर के बराबर है, बराबर इसकी जो ए सी है कौन सी है? ए सी है, वो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। ये क्या करना है हमें यहाँ पर? प्रूफ। ये हमें प्रूफ करके सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसमें प्यारे बच्चों हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसके अंदर कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। तो रचना क्या करनी पड़ेगी? देखो कि जो ये वाला त्रिभुज है इसमें जो ये भुजा है हमारी और ये भुजा है, मतलब हमें क्या करना है? ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा। ये करने के लिए पहले हमें इन त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सम। और सर्वांग सम की स्थिति क्या होती है? संगत कोण भी बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजा भी कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये हमें कुछ में इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो रचना के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो ए बी है ना हमारी ए बी, इसके बराबर यहां पर हमें एक बिंदु मान लेते हैं।
ये इसका नाम दे दिया, जैसे मैंने डी दिया और इधर की साइड में दिया हमने ई, तो इसको आपस में मिला दो। तो बताओ पी क्यू पर डी बिंदु है, क्या है, डी वह ई बिंदु क्रम से किस किस पर है, पी क्यू तथा पी आर पर स्थित है, क्या है, स्थित है। एवं डी को किससे, ई से मिलाया, डी को किससे मिलाया, ई को मिलाया, और इनके बराबर लिए हमने, ये भुजाएं कैसे लिए, आपस में इनके बराबर लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से है। तो ये बराबर लिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। मैंने क्या किया, इसमें हमने इस तरह की रचना करी कि जो हमारी जो ए बी है ना उसके बराबर मैंने यहां पर एक पी डी लिया, ठीक है, यहां पर एक बिंदु डी माना और एक बिंदु ई, और इनको आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद में हमारा नया ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे ए बी बराबर पी डी। मैंने क्या सिद्ध की, यहां पर क्या वो रचना करी कि ये ए बी है किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, पी ई के। तो ये जो ए सी है ये बराबर है पी और ई के। ये हो गया हमारा 5 नंबर। क्या हो गया बच्चों, 5 नंबर हो गया। अब इसके साथ में हमारी रचना कंप्लीट हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे नेक्स्ट कंडीशन है उपपत्ति, मतलब प्रूफ करेंगे। अब क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये क्या फोर्थ, क्या है हमारी उपपत्ति, ठीक है। अब हम इसमें ये दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूं मैं, कौन से इनको, ये दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को लेकर के मुझे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को, कौन से त्रिभुजों को, जो एबीसी है, एक तो एबीसी है और एक क्या है, पीडीई है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है हमें, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देंगे। सर्वांग सम कर देंगे तो इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर, जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। बताओ एक तो त्रिभुज कौन सा है, इसमें त्रिभुज ले लिया ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा है, पीडीई। त्रिभुज कौन सा है, पीडीई में, कौन सा त्रिभुज में है, एक तो ए बी सी और एक पीडीई, दो त्रिभुज हैं हमारे। अब दोनों त्रिभुजों में देखो, सबसे पहले करना क्या हमें, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें 3 चीज क्या करनी है, बराबर। तो देखो एक तो दे रखा है, या क्या दे रखा है, इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा। बताओ क्या दे रखी है, इसमें ए बी है वो किसके बराबर है, पीडी के बराबर। तो ये कहां से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है, ये दोनों बराबर दे रखा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के। ये कौन से समीकरण में, 1 से, तो इसमें है ये क्या है हमारा समीकरण 1 से। ये ध्यान रखना इस बातों को, ठीक है। अब हमारा क्या दे रखा है, इसमें तीसरी देखो, ये भुजा बराबर है, ये और ये वाला कोण दे रखा है यहाँ पर। अब हमारे पास में ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसे दे रखी है, बराबर, ये दे रखी, देखो ये, तो ये हो गया हमारा ए सी बराबर पी और ई। ये हमारा हो गया समीकरण 5 से। किससे, समीकरण कौन सा, 5 से। अब इसमें कौन सा नियम हो गया बच्चों, देखो इसमें हो गया भुजा कोण भुजा, कौन सा नियम हो गया, भुजा कोण भुजा। भुजा को क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है, या आर्म भी बोल सकते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता के नियम है बच्चों, ठीक है। तो क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। बताओ क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी जो हमारा है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पीडीई के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी सभी संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो हमें क्या चाहिए, संगत कोण चाहिए। तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत कोण कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो बता कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इस डी के बराबर। तो कोण बी बराबर हो गया कोण डी के। समीकरण नंबर कहां तक पहुंच गए, ये हो गया हमारा 6ठा। उसके बाद में कोण सी किसके बराबर है, कोण सी बराबर है कोण ई के।
क्या है, कोण ई के। ये हो गया हमारा 7 नंबर। देखो बी किसके बराबर है, डी के हो गया, और सी किसके बराबर है, ई के हो गया। तो ये हमारा इसके बराबर हो चुका है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हमारे पास में, और ये ए और ये दे रखा है नहीं, कोण ए और कोण पी ये बराबर है। क्यों, ये तो पहले से ही दे रखा है यहां पर, देखो ए और पी बराबर है, हमने पहले से इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको लाने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, देखो यहां से हमारा बी का मान क्या है, बी क्या है, बी बराबर क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है ना, तो इस यहां से क्यू का मान को बी में रख दो। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अगली स्टेप की ओर चलते हैं हम इसमें। तो अगली स्टेप में क्या है कि समीकरण क्या है, समीकरण 6 में मान कहां से, 2 से ये ध्यान रखना। तो बताओ b की जगह क्या लिखूं मैं, b की जगह क्या लिखूं मैं, यहां पर लिख दू q। तो कोण q बराबर है कोण d। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 8, हो गया 8। अच्छा दूसरा क्या, कोण c की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोण c की जगह r लिख सकता हूं। तो कोण r बराबर है कोण क्या है e। तो हमारे पास में हो गया ये 9 नंबर। बताओ यहां तक समझ में आया कि बच्चा आपको, यहां पर आपको यहां तक कंप्लीट आ गया होगा, आया कि नहीं आया यहां तक। जब यहां तक कंप्लीट हो गया तो अब हम अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, कोण Q और कोण D बराबर है। देखो कहां है कोण Q और D, देखो बच्चों ये D और ये Q क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कर दिया, बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कर दिया, बराबर। अब हमने पढ़ा था क्या कि जब दो समांतर रेखाएं हो, ठीक है, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, कैसी रेखा, तिर्यक रेखा काटे, तो संगत कोण कैसे होते हैं बाबू, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते, तो संगत कोण कैसे होंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। तो बताओ देखो कोण डी और ये क्या है, बराबर दे रखा है, तो संगत कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। जब बच्चों ये दो समांतर रेखा हैं तभी तो ये दोनों कोण बराबर आए, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो जब ये समांतर है तो क्या लिखेंगे हम, डी ई समांतर क्यू आर के, क्या हो जाएगा, डी ई समांतर क्यू आर के। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या है, अतः समीकरण 8 वह 9 से बताओ क्या होगा, संगत कोण बराबर कैसे होंगे, संगत कोण बराबर। जब संगत कोण बराबर हैं, ये आपस में कैसे कोण है, ये संगत कोण है। तो संगत कोण जब बराबर होंगे तो बताओ क्या हो जाएगा कि डीई समांतर क्या हो गया बच्चों, क्यू आर हो गया। डीई समांतर क्यू आर होते ही हम क्या लगाएंगे, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय से। क्यों, जब ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हो जाती है, तो हमने पढ़ी थी 6.1 में बाबू, क्या पढ़ी थी कि थेल्स प्रमेय क्या है, पीडी बटा डी क्यू। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे जो पीडी है वो बटा क्या हो जाएगी, डी क्यू होगी। होगी कि नहीं होगी, बराबर। ये क्या है हमारी पीई है, ये बराबर क्या हो जाएगी, ई आर है कि नहीं है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब यहां पर देखो कुछ ऐसा कोई मान है क्या जो यहां पर हमें रख सकते हैं इसमें, तो बताओ क्या रख सकते हैं इसमें, कौन सी प्रमेय है ये, थेल्स प्रमेय से। तो इसमें देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों कि हमें इसके अंदर करना क्या है कि थेल्स प्रमेय से पीडी और क्या डी क्यू। अब इसमें कोई मान चेंज हो सकता है क्या, तो इनको क्या कर दो, पहले तो हमें इनको क्या करना है, वृत्तक्रम कर दो, मतलब उल्टा कर दो। क्या करेंगे इनका, उल्टा, मतलब व्युत्क्रम करने पर, तो इनको उल्टा करेंगे तो बताओ डी क्यू ऊपर आ गया और पी डी कहां गया, नीचे, बराबर क्या हो गया, ई आर ऊपर आ गया और पीई कहां गया हमारा, नीचे। यहां तक ले लिया। अब इसमें देखो कहीं पर ऐसा कोई मान लिख रख हमने निकाला है क्या, देखो पीडी को क्या बोलते हैं, ए बी, तो इसको मान रख दो, किससे, समीकरण 4 और 5 से रख दो, या अभी बाद में रखेंगे, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ, जब हमेशा ध्यान रखना जब व्रतक्रम करेंगे तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पूरी भुजा चाहिए, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर,
दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा पी डी प्लस 1 बराबर ई आर बटा पीई प्लस का 1, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, इसे थोड़ा मिटा देते हैं कि किसी एक को, तो हम किसे मिटाएं इसमें, तो पहले यहां तक कंप्लीट उतारो आप इसको, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, यहां तक, जब यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों तो उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशंस को आगे लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखना है तुम्हें, यहां तक इसको क्या करो, कंप्लीटली उतार लो, ठीक है, उतार ली यहां तक। चलो अब बात करते हैं इसके आगे की भाग की। तो मैं यहां से इसको क्या है साफ कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये लॉन्ग है, ठीक है। अब हमारे पास में, अब हम यहां से वापस लेंगे इसको क्वेश्चन को। अब देखो हम यहां से वापस चालू कर रहे हैं क्योंकि ये आगे का वो है भाग। अब हमारे पास में क्या आया, डी क्यू आ गया बटा क्या है, पी डी है प्लस का 1 है बराबर जो ई आर है, और नीचे क्या हो गया, पी और ई है प्लस का 1 है। अब इसे भी हटा दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे, इसमें ले लिया मैंने पी डी, एलसीएम ले लिया, पी डी से पी डी कट गया, क्या बच गया, डी क्यू बच गया प्लस का, पी डी को 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, पी डी बराबर ये हो गया हमारा पीई, पीई से पी कट गया, क्या हो गया, ई आर, और इसको इससे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ये पीई हो गया। होया कि नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, डी क्यू और पी डी खाएं, डी क्यू और क्या है हमारा पी डी, बताओ डी क्यू और पी डी किससे मिलकर बना है, बताओ किससे मिलकर बना है, पी और क्यू से मिलकर बना है। देखो ये वाला और ये वाला भाग किससे मिलकर बना है, पी क्यू से मिलकर बना है, पी क्यू लिख दिया, और पी डी हमारा ऐसे कैसे बराबर ई आर, और ये किससे मिलकर बना है, देखो ये रहा ई आर और ये हो गया पीई, ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है प्यारे बच्चों पी आर से, और हमारा पीई ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर दो या मान रख दो पहले, तो कहां से, यहां से, कि समीकरण 4 वह 5 से मान रखने पर, रख दो पहले मान, बताओ क्या हो जाएगा इसका, पी क्यू तो ऐसे कैसे, बताओ पी डी को क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं, ए बी ऐसे कैसे लिखा बराबर, अच्छा जी ये क्या हो गया हमारा पी आर ऐसे कैसे है, और पीई को क्या कहते हैं बच्चों, एसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसी। जब हमने पहले व्युत्क्रम किया था तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम, तो वापस क्या कर दो, व्युत्क्रम करने पर मतलब उल्टा कर दो फिर से, बताओ क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर आ गया और नीचे हो गया पी क्यू बराबर ए सी आ गया ऊपर, और क्या आ गया, पी आर नीचे। तो बताओ क्या आ गया, देखो ए बी बटा पी क्यू आ गया और ए सी और पी आर आ गया। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार से हमारे पास में क्या आया, ए बी और पी क्यू आ जाएगा। बच्चों अब हम इतना बड़ा तो इसको करेंगे नहीं, एक बार हमने यहां तक हल कर लिया, तो अब अगली कंडीशन को ए बी और पी क्यू को अब किसके साथ में, बी सी बटा जो हमारा क्या है अगला क्यू आर, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इसी प्रकार हमने ये भी हल कर लिया, ये लिखना हमें इसी प्रकार से हमने ये हल किया है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। ये सब तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर, ये आगे हो या पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। इसी के साथ में बच्चों ये जो हमारी कौन समरूपकता प्रमेय है वो क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो आज हमने यहां तक कंप्लीट किया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्थिति की ओर। इसमें जो प्रमेय नंबर है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसको क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों कौन समरूपकता। अगर क्वेश्चन में जैसे हमें अब आगे क्या करेंगे, हम जैसे यहां पर लेंगे ए के नियम से, इस तरह से लेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो ए समरूपकता, तो डबल बार मतलब दो कोणों पर ही वो समरूप कैसे होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से लेते हैं जानकारी। देखो दो ट्रायंगल बनाए, एक तो बनाया ए बी सी, ठीक है बच्चों,
और एक क्या लिया हमने पी क्यू आर। क्या लिया, एक हमने पी लिया, क्यू लिया और क्या लिया, आर लिया। ले लिया ये हमने, तो ले लिया। अब क्या करना है, इसमें इस वाले कोण को x मान लो, तो इस वाले कोण को भी क्या मान लो, x, इस वाले को y, तो इस वाले को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे हम। ठीक है, तो क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो 180 होता है। तो क्या होता है, x प्लस सॉरी ए क्या, कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से इसमें होती है ए कोण बी कोण सी बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अब ए को तो हम ए ही मान लेते हैं, चलो ठीक है, प्लस का बी का मान x है और इसका मान क्या है, y बराबर क्या है, 180। अब a बराबर देखो 180 है, ये x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, y को इधर ले जाएंगे तो क्या, माइनस का। ये हमारे पास में a का मान आ चुका है इस a कोण का। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, तो इसमें क्या है, ये a हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया 180। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस x और माइनस y। बताओ a के मान दोनों में समान आए कि नहीं है, इसमें और इसमें दोनों समान आएंगे, तो हम इसमें लिख देंगे क्या 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 करेंगे, इसमें ए समरूपकता से। तो ध्यान रखना, अगर दो कोण भी हो, क्या हो बच्चों, दो कोण भी अगर हो तो भी हमारा समरूप हो जाएंगी आकृतियां। अगर इस त्रिभुज में दो कोण भी बराबर दे रखे हैं इन दोनों त्रिभुजों में, तो यह समझना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब इसकी जो प्रमेय है, नेक्स्ट में एक लास्ट एंड फाइनल इसकी एक और प्रमेय बता रखी है हमें, जो प्रमेय क्या है, 6.4 है। हमने 6.3 को कंप्लीट किया, 6.4 और पढ़ने, उसके बाद में हमारी ये प्रमेय है वो कंप्लीट हो गई। फिर हमारी एक्सरसाइज छोटी सी है, ज्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बने रहे, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जुड़े और कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहे, मस्त रहे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए उल्लास, नए जोश के साथ।